बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत मुस्लिमा के लिए ब्रेकिंग न्यूज़। होशियार रहें, अपने बेल्ट को सख्त करें क्योंकि इख्तिताम कोने के आसपास है। आपको ये टुकड़ा हैरानकुन लगेगा। रुकिए नहीं, सुनते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हम में से किसी ने सोचा था कि सूरज मग़रिब से कैसे निकलेगा? जैसा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, लेकिन अब साइंसदानों को पता चला कि ऐसा कैसे होता है। साइंसदान काफ़ी अरसे से मरीख़ पर तहकीक कर रहे थे। मरीख़ जो ज़मीन की एक ही सिमत में घूमता है, अब उसकी मुखालिफ सिमत में घूमना शुरू हो गया है। अब सूरज मग़रिब से निकलता है। मरीख़ में इसे रेट्रोग्रेड मोशन का नाम दिया गया है और ये तमाम सियारों पर होता है। हैरत अंगेज़ तौर पर अगली ज़मीन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब सूरज मग़रिब से निकलेगा तो इस्तिग़फ़ार के दरवाज़े बंद हो जाएंगे, मज़ीद तौबा की कोई दुआ कबूल नहीं होगी। ऐसा होना ज़्यादा दूर नहीं। आइए फ़िल्मों, मौसीकी, पार्टियों वग़ैरह पर वक्त ज़ाया ना करें। कुरान और अहादीस पढ़ने और सीखने में ज़्यादा वक्त लगाएं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दें। ये अमाल हमारी कब्र में ही फ़ायदेमंद होंगे। इस्लाम एक ख़ूबसूरत मज़हब है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अपने प्यारी नबी के ज़रिए इस पर अमल करना बहुत आसान बना दिया है। इस सब को आगे मत भेजें। एक सेकंड के लिए आप अपने आप से पूछें, क्या हमने अपनी ज़िंदगी में मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए कुछ किया है? क्या हम क़यामत के दिन अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हैं? याद रखो, उस दिन हम अकेले होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हम कुरान के साथ ऐसा सलूक करते जैसा हम अपने मोबाइल फ़ोन के साथ करते हैं? क्या होगा अगर हम इसे अपने साथ ले जाएं जहां भी जाएं, हमारे थैलों में, हमारी जेबों में? अगर हम दिन में कई बार सफ़हात को देखें और पढ़ें? क्या होगा अगर हम इसे लेने वापस चले जाएं, अगर ये भूल गया हो? क्या होगा अगर हम इसके साथ ऐसा सलूक करें जैसे हम इसके बग़ैर रह ही नहीं सकते, और वाकई हम इसके बग़ैर नहीं रह सकते? अगर हम इसे अपने बच्चों को बतौर तोहफ़ा दें तो क्या होगा? अगर हम सफ़र के दौरान इसे पढ़ें तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम इसे हर रोज़ तरजीह दें? ऐ लोगों, होने दो। कुरान मेरा बेहतरीन दोस्त है। सिर्फ 7% इस पैगाम को सेंड करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, उनमें शामिल हों और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। उन 93% में से ना हों जो इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। सोचें, एक बार भी क़यामत के दिन हमें एहसास होगा कि हम रोज़ाना दोस्तों के पैगामात खोलते हैं। हमने लतीफ़े और गपशप शेयर की, लेकिन हम कितनी बार कुरान को खोलते हैं और ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए पैगामात को पढ़ते हैं? साइंसी तौर पर साबित है कि कुरान सुनने से इंसानी जिस्म में सरतानी खुलियात की तादाद कम हो जाती है और उनको ख़त्म भी कर दिया जाता है। सजदे को तूल देने से यादाश्त मज़बूत होती है और ये फालिज से बचाता है। शैतान ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि इंसान कैसे अल्लाह से मोहब्बत और उसकी नाफरमानी का दावा करते हैं और दावा करते हैं कि वो मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन वो मेरी इताअत करते हैं। आपके प्यारों को फ़ायदा पहुंचाने में 60 सेकंड लगेंगे। इसे याद दहानी के तौर पर आगे बढ़ाइए। बाद में मत भेजें, अभी अभी भेजें ताकि आपको भी सवाब मिले। अल्लाह ताला सबको अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हर उस शख्स को जो कामयाबी पढ़ता है और उसको भेजता भी है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।